हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन को कट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अनाउंसमेंट्स हैं। जो लोग यूके में आते हैं बाहर से, स्पेशली उनके लिए। जो लोग यूके के सिटीजन्स हैं वो तो इससे खुशी हो रहे होंगे क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए सारी अनाउंसमेंट्स करी गई हैं। जैसे कि आपको पता होगा 2022 में यहाँ पे जो नेट इमिग्रेशन थी वो 7,45,000 तक चली गई थी। नेट इमिग्रेशन मतलब जो लोग यहाँ पर आते हैं बाहर से और उसके बाद वापस चले जाते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है कि यहाँ पे एंड में कितने बचे, वो 7,45,000 था। और ये एक रिकॉर्ड नंबर था। और यहाँ की गवर्नमेंट का जो टारगेट था, जिन्होंने अपने सिटीज़न से प्रॉमिस करा था इलेक्शन में जीतने के लिए, वो 2 लाख का करा था और वो 7 लाख, 7.5 लाख ऑलमोस्ट चला गया। अब यूके की जो पॉपुलेशन है वो 66 मिलियन के आसपास है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेट इमिग्रेंट्स एक बहुत हाई नंबर है। तो उस सब की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट को फाइनली बड़ी अनाउंसमेंट्स करनी पड़ी इन सारे नंबर्स को कट करने के लिए। जो पहले की होम सेक्रेटरी थी सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने ये सारे जो पॉइंट्स थे काफ़ी सारे, ये अपने टाइम पे जब उन्होंने ज्वाइन करा था तभी सामने रख दिए थे, बट ऋषि सुनक ने उनको पास नहीं करा था। लेकिन सिंस अब ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है और ये एक अब पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया, तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट को लिटरली रूल्स पास करने पड़े हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर मैं एक अपकमिंग स्टूडेंट होता और ये सारी अनाउंसमेंट्स होती तो शायद मैं यूके आने का प्लान ही कैंसिल कर देता, क्योंकि इतनी ज़्यादा बकवास नेगेटिव चीज़ें बोली गई हैं इन टर्म्स ऑफ रूल्स जो अब एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मैं फटाफट से आपको रूल्स बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो जो नेक्स्ट अप्रैल होगा, जो नेक्स्ट स्प्रिंग होगा 2024 में, उसमें जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है स्पॉन्सरशिप का, वो 26,200 पाउंड से इंक्रीज़ करके कर दिया जाएगा 38,700 पाउंड्स। तो पहले अगर आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होती थी तो आपकी अगर सैलरी 26,200 पाउंड्स हो तो आपको मिल जाती थी। मिनिमम ये सैलरी हुआ करती थी, जो कि एक नॉर्मल सैलरी थी। मतलब जो लोग यहाँ पे फ्रेशर्स आते हैं उनको 25 के अराउंड या 30 के अराउंड सैलरी मिल जाती है। और अगर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो ग्रेजुएट वीज़ा पे, तो आप इतनी सैलरी तो मैनेज कर लेते हो कि आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर स्पॉन्सरशिप जो कि 26,200 पाउंड होता है वो क्रॉस हो जाए। बट वो इंक्रीज़ करके कर दिया 38,700। मैंने यहाँ पे रेयरली नॉन टेक्निकल रोल्स में लोग देखे जिनको 30,000 या 35,000 से ऊपर मिलता हो। 35,000 भी मैं बहुत रेयर बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा नहीं होता। 30,000 मैंने देखा है कि अच्छे लोग यहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस भी जितना मैक्सिमम ले पाते हैं। टेक्निकल रोल्स की बात नहीं कर रहा, प्रोग्रामर्स वगैरह तो 40 भी निकाल लेते हैं 40,000 पाउंड्स अ ईयर। बट 38,700 पाउंड्स इज़ रियली हाई। मेरे को लगता है काफ़ी अनरियलिस्टिक होगा फॉर फ्रेशर्स टू गेट दिस काइंड ऑफ सैलरी इवन इन ग्रेजुएट रोल्स भी काफ़ी लो पेइंग होते हैं। 30,000 से ज़्यादा शायद आपको ज़्यादा रोल्स ना दे पाएँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये काफ़ी ख़राब अनाउंसमेंट हुई है। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जिनको अब स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, मैं उनको रेकमेंड करूँगा फटाफट से आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करो। जितना जल्दी स्पॉन्सरशिप हो सकता है निकाल लो, क्योंकि एक बार ये रूल नेक्स्ट अप्रैल से लागू हो गया तो आपको 38,700 पाउंड्स की आपको सैलरी चाहिए होगी स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। उससे कम में काम नहीं चलेगा। उसके साथ साथ ये अनाउंसमेंट हुई है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो अपने साथ फैमिली डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते, बैन कर दिया है। तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक बैड न्यूज़ है। उसके बाद आपको पता होगा कि यूके में एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है। उसमें ना जिन ऑक्यूपेशंस की यहाँ पे शॉर्टेज है उनके नाम लिखे होते हैं और उन सब ऑक्यूपेशंस के लिए जो सैलरी होती है, वो जो ऑनगोइंग रेट होता है, आई थिंक 26,200 जो मैंने आपको पाउंड्स बताया था ईयर, उसका 80% भी चल जाता है। तो अगर आपकी 80% सैलरी है ऑफ 26,200, जहाँ तक मुझे पता है, तो कम सैलरी में भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाया करती थी। बट अब वो रूल स्क्रैप कर दिया है। 20% कम सैलरी से काम नहीं चलेगा। वो चीज़ हटा दी गई है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो जॉब टाइटल्स थे, जो ऑक्यूपेशंस थी, उसमें 20% कम सैलरी में भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद जो हेल्थ केयर सरचार्ज है, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उन्होंने बढ़ा दिया है। 624 पाउंड से बढ़ा के कर दिया है 1,035 पाउंड्स अ ईयर।
तो ये भी बहुत बड़ा चेंज है, बिकॉज अगर आपको कोई कंपनी एग्री भी करती है स्पॉन्सर करने के लिए, तो देखो उनको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज देना पड़ता है पर ईयर। कोई अमाउंट होता है वो 300 पाउंड्स या 400 पाउंड्स के अराउंड। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, उसके बाद आपका हेल्थ केयर सरचार्ज होता है। अगर आपका हेल्थ केयर सरचार्ज जो है वो 1000 है, तो आपका सिर्फ 3 साल की स्पॉन्सरशिप का हेल्थ केयर सरचार्ज ही 3000 पाउंड से ऊपर होगा। और उसके बाद एप्लीकेशन कॉस्ट, उसके बाद आपका इमिग्रेशन सरचार्ज, तो आपकी 3 साल की स्पॉन्सरशिप ही 4-5 हज़ार पाउंड्स की कंपनी को पड़ सकती है। तो कंपनी ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाएगी आपको हायर करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए। तो ये भी एक ख़राब चीज़ है। इसके साथ साथ एक बड़ा शॉक लोगों को ये लगा कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, स्पॉन्सर्ड जॉब पे हैं, पीआर उनके पास है, उनको भी ये शॉक मिला है कि जो उनकी मिनिमम इनकम होगी वो भी 18,600 पाउंड से बढ़ा के कर दी है 38,700 पाउंड्स, अगर उनको अपने साथ डिपेंडेंट्स लाने हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वीज़ा है और आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लाना चाहते हो, तो भी आपकी जो सैलरी है वो 38,700 पाउंड होनी चाहिए। अगेन इट्स अ वेरी हाई सैलरी, सबको ये नहीं मिलती। नॉन टेक्निकल रोल्स में तो काफ़ी साल की एक्सपीरियंस के बाद आपको शायद ये सैलरी मिले। तो जो लोग अपने डिपेंडेंट्स लाना चाहते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे है, स्पॉन्सर्ड जॉब पे हैं, शायद उनको पीआर भी मिल गई है, तो उनके लिए भी ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये भी है कि गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि वो यहाँ पे जो माइग्रेशन एडवाइज़र, इनकी जो कमेटी होती है, उनसे रिव्यू करवाएंगे कि ग्रेजुएट वीज़ा जो है PSW, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलाउ करते 2 साल तक अपना स्टे एक्सटेंड करने के लिए आफ्टर स्टडीज़, वो उनको मिलेगा कि नहीं, वो रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, रखना है तो कैसे रखना है। बिकॉज़ जो मैंने आपको बताए हैं सारे जो मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो नेट इमिग्रेशन का नंबर है वो 3 लाख से कम करेंगे। तो अगर आपका अभी नेट इमिग्रेशन पिछले साल का 7.5 लाख था अप्रॉक्सीमेटली, और वो अगर आप 3 लाख से कम भी कर देते हो, तो आपका जो नेट इमिग्रेशन होगा वो 4.5 लाख तक आ जाएगा। बट यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ 2-2.5 लाख का प्रॉमिस कर रखा है अपने लोगों को, और अगले साल एंड तक इलेक्शंस यहाँ पर हो जाएंगे, तो उनको लिटरली काफ़ी सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और नंबर कम करने के लिए। अभी जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं 4.5 लाख तक नंबर ले आएंगे, बट इनको और भी नंबर कम करना पड़ेगा अगर इनको अपना प्रॉमिस पूरा करना है। तो जिसकी वजह से ग्रेजुएट वीज़ा भी बात आ सकती है। मैं कुछ तो न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जहाँ पे बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो रिव्यू कर रही है कि ग्रेजुएट वीज़ा शायद कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिमिट कर दें, और कुछ तरीके जिससे ग्रेजुएट वीज़ा रह पाए, लेकिन क्या कहते हैं, और कम लोग उस पर आएँ। इसके साथ साथ स्वेला ब्रेवरमैन ने ये भी बोला कि उन्होंने तो पहले ही रिकमेंड करा था कि ग्रेजुएट वीज़ा को भी कट कर दो, 6 महीने तक ये सब कर दो, लेकिन अब गवर्नमेंट बहुत लेट हो गई है ये सब इम्प्लीमेंट करने में। और स्वेला ब्रेवरमैन को ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट से सैक कर लिया, मतलब उनको उनके रोल से हटा दिया, तो वो ऑलरेडी गुस्से में है। तो अब ये बोल रही है मैंने तो ये सारे चेंजेस बहुत पहले करने को बोले थे, अब काफ़ी लेट हो गया है, और गवर्नमेंट लिटरली ये चेंजेस इलेक्शंस होने से 1 साल पहले कर रही हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अगर आप यूके न्यूज़ चैनल्स देखोगे यूट्यूब पे इमिग्रेशन टॉपिक्स पे, तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर भी इस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं। उनका कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है लोगों से जिनको इमिग्रेंट्स नहीं अपेरेंटली अच्छे लगते, जो इतने हाई नंबर्स में यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जॉब्स कट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। जो लोग यहाँ पर है मैं उनको बोलूँगा फटाफट से कोशिश करो आपको स्पॉन्सरशिप मिले, और जो लोग इंडिया में हैं आई वुड रिकमेंड यू सीरियसली कंसिडर अदर ऑप्शंस। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ने आना और आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपको जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, तो हाँ ठीक है आप आ जाओ यहाँ पे, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक दिस इज़ नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट एनीवन, मेरा काम है आपको रियलिटी बताना, और अगर ये सारे पॉइंट्स आपको फिर भी कन्विंस कर देते कि यूके इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन टू स्टडी अब्रॉड फॉर यू, इट्स अप टू यू। आई एम नॉट सेइंग नो यू शुड नॉट कम, आई एम सजेस्टिंग यू टू रिकन्सिडर योर डिसीजन। जर्मनी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है, वहाँ पे वर्क वीज़ाज़ जो होते हैं वो आराम से मिलने वाले हैं, वहाँ पे ब्लू कार्ड की भी लिमिट कम हो रही है, वहाँ पे पीआर मिलना भी आसान हो रहा है, वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे भी टाइम एक्सटेंड करने की बातें हो रही हैं। तो जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और रिसर्च करो यूरोपियन यूनियन में कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक बार एक्सप्लोर करके देखो अगर आप वहाँ पे जा सकते हो। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बेटर ऑप्शन है, कनाडा तो चलो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन अगर वहाँ पे भी आपको एक्सप्लोर करना है तो देखो, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है। सो एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो
सो दैट यू कैन मेक द राइट डिसीजन। और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हो देन ट्राई टू गेट अ स्पॉन्सर्ड जॉब एज सून एज पॉसिबल। दिन रात लगा दो जॉब निकालने के लिए। एंड अगर नहीं मिल पाती देन यू कैन ऑल्सो मूव टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ फ्राम हेयर। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बहुत अच्छी जॉब स्विच करी फ्राम UK टू नेदरलैंड्स। वो एम्स्टर्डम चली गई यहाँ से, और कुछ लोग सऊदी अरेबिया UAE में गए हैं, कुछ लोग यहाँ से मूव हो गए जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में। तो काफ़ी सारे मैंने लोग देखे हैं वो इधर उधर मूव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है UK में आए हो तो बस यहीं पे ही आप जो कर सकते हो। आप दूसरी कंट्रीज़ में जॉब अप्लाई करके वहाँ पे वर्क परमिट लेके, वीज़ा लेके वहाँ पे भी काम करने जा सकते हो अगर UK में कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इस टॉपिक पे और भी कोई अपडेट आती है तो वो मैं अपने चैनल पे ज़रूर डालूँगा, बट टू मेक श्योर वो अपडेट आपको मिल जाए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि कोई भी अपडेट मैं डालूँ तो आप तक पहुँच पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वेरी बैड न्यूज़ टू बिगिन माई डे विद, और आई गेस आपको भी ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। इट्स टाइम टू embrace the change and take quick actions. All the very best from my side. Take care. Bye.